कौन बनेगा बाहुबली, कौन करेगा राज, कौन बनेगा कोयले का मालिक, किसके हाथ में होगा कोयला माफिया। कोयला माफिया यानी कि दो कोयले माफियों के बीच हुई झड़प। अवैध खनन को लेकर, अवैध खनन जो कि एक शख्स को दशकों के बाद मिली थी खनन करने का मौका। जी हाँ, यह घटना नीरसा के पंचायत ओपी क्षेत्र के लीचूबाद कोयला खनन क्षेत्र का है, जहां पर दशकों के बाद फिर से कोयला खनन होना शुरू हुआ था। जिसको मौका मिला था उसने इलाके की साफ सफाई कर वहां पे बेहतरीन तरीके से कोयला खनन किया, मुहाना निकाला और मुहाने के करीब तकरीबन हजारों बोरिया कोयले से भरे हुए वहां पे जमा किए। अब उनको बारी थी बाहर ले जाने की, तभी दूसरे गुरों ने उन पर हमला बोल दिया। दूसरा गुरोह उस कोयले को ले जाने से रोकना चाहता था। दूसरा गुरोह जो कि उस कोयले को ले जाने से रोकना चाहता था, दोनों गुरोह के बीच काफ़ी झड़प हुई। इस झड़प में आधा दर्जन से लोग घायल हो गए हैं, जो कि दोनों गुरोह से शामिल है। एक गुरोह दुबे नामी शख्स का है तो दूसरा सिंह जी नामी शख्स का है। इस मामले में ओपी पुलिस भी मौन नजर आई, जिससे इलाकाई लोगों को कुछ शक है, क्योंकि 2 दिन पहले ही गांव की तरफ से अवैध खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जबकि धनबाद पुलिस के कप्तान हरदीप पी जनार्दन अवैध कोयला पर रोक लगाने का दम भरते हैं, वहीं उनकी पुलिस अपने ओपी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खदान चलाने का काम कर रही है। इसकी बागबानी में हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं और खदान के बाहर रखे हजारों बोरिया अवैध कोयला पुलिस की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। जानकारी के अनुसार पंचायत ओपी क्षेत्र के लूचीबाद में अवैध खनन का कार्य पिछले दशकों के बाद चालू किया गया है। एक गुट दुबे नामक व्यक्ति का तो जबकि दूसरा गुट सिंह जी नामक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। दोनों गुटों के अवैध कोयले का राज को लेकर बीती रात्रि आपस में भिड़ गए थे। इस मामले में जब थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने उस रात बाइक पे जाते हुए लोगों को आवाज़ लगाई थी और रोकने के लिए कहा था, मगर वो हम नहीं रुके और वहाँ से चल दिए। इस मामले को लेकर काफ़ी लोग चिंतित में हैं। आवेदन मिलने के बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लोगों का ये भी कहना है कि हमने 2 दिन पहले ही अवैध खनन को लेकर थाने में जानकारी दी थी। लोग ये भी सोच रहे हैं कि जल्दी पुलिस द्वारा इस अवैध खेल पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में और भी खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय पुलिस ही होगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता समामा औसाल की रिपोर्ट नीरसा से। ये वो घायल शख्स हैं जो उस रात झड़प में बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल शख्स की फ्रैक्चर भी हुई है और एक घायल शख्स की बुरी तरह से गर्दन पे चोट आई है। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। पेशेंट हमारे रेफर के प्रशासन के द्वारा हमारे कमांडी हॉस्पिटल में पेशेंट को लाया गया था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट अभी तक अनकॉन्शियस, पूरा कॉन्शियस पेशेंट है। मतलब है अभी तक इनको ये होश ठीक से आया नहीं, मतलब है इनका माथा में हेड इंजरी लगा हुआ है और इनका राइट हैंड साइड में उनका फ्रैक्चर कर गया है। बाकी ये कौन पेशेंट का नाम क्या है जो फिजिशियन आपको बता रहे हैं? ये अमित कुमार सिंह इनका नाम, पेशेंट का नाम है। कंडीशन कैसा है? पेशेंट का भी इनका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब है बहुत क्रिटिकल कंडीशन इनका भी। और सोनू सिंह का क्या है कंडीशन? सोनू सिंह का कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है। उनका गर्दन में फ्रैक्चर कर गया है, उनका पैर में उनका फ्रैक्चर कर गया है, मतलब और बहुत इंटरनल इंजरी उनका है और हेड इंजरी, थोड़ा सा हेड इंजरी उनका है। कितने घंटे का ऑब्जर्वेशन करके रखते हैं? इनको कम से कम भी 48 घंटा तक मिनिमम रखेंगे, इनको रखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे इनको। ठीक है, चलिए चलिए। अली यही रहते हैं साथ में। हाँ तब क्या हम जाएंगे और रुकनेंगे नहीं? गाड़ी हम नहीं जानते। गाड़ी हमारा 2 नंबर लोडिंग में लगा हुआ है, इसीलिए। हाँ ठीक है, लोडिंग में लगा हुआ है, सब जा रहे हैं। आपको वहाँ पे रोके, आप भगा के लेके गए। भगाएंगे नहीं सर, वहाँ पर जरूरी है। मेरा आदमी यहाँ खड़ा है जाने के लिए। कौन आदमी खड़ा? देखिए सर, ये सब मेरा आदमी खड़ा है वहाँ पर जाने के लिए। जाने नहीं
चलेंगे आप? नहीं, उसके लिए जो हम भगाए ना गाड़ी, इसके लिए जो सजा देना होगा दीजिएगा। वहीं जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। चलो घुमा गाड़ी, चलो घुमा। चलिए थाना चलिए चलिए चलिए